जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी आज है 19 अप्रैल और सुबह का टाइम है 5 बज रखे हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह मैं पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटी के जो है कॉलेज खुल चुका है, वो 7 बजे करवन चली जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए पकोड़े रख दिए हैं। और ये बना रही हूँ मैं कोफ्ते, घिया है, घिया कस के रखा है और थोड़ा इसमें प्याज, और पहले पकोड़े बना लिए थे, अब थोड़ा सा ये कोफ्ते बना रही हूँ और इनकी मैं बनाऊँगी फिर सब्जी। तो पकोड़े इसलिए बनाए हैं, थोड़ा सा कॉलेज के लिए ले जाएगी, वैसे तो सब्जी रोटी भी ले जाएगी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा पकोड़े भी रख देती हूँ, जैसे कभी सैंडविच कभी कुछ रख देती हूँ, पूरा दिन भर रहती है। तो सुबह 7 बजे जाती है, वो शाम को आती है 6:30 या 7 बजे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ ही उठ जाते हैं सुबह। तो इनको अभी पकोड़े दे रखे हैं मैंने खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए 6 बज चुके हैं बाहर, और बालकनी में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल उग रखे हैं। तो बहुत दिन हो चुके थे मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, मैंने सोचा आज ब्लॉग डालती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग डालने का इतना टाइम नहीं लग रहा है। और आज 19 अप्रैल है और दिन मंगलवार का है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। तो साथ में देखिए यहाँ पे काली चाय बन गई है, सुबह हम काली चाय पीते हैं। और ये देखिए ये घिया के मैंने वो बना रखे हैं कोफ्ते, और इधर सब्जी रख देती हूँ, हल्की आंच में बनती है। तो तब तक मैंने चाय पी ली थी जब तक सब्जी बनी थी, और फिर ये रोटी बना ली है फटाफट से। सुबह का टाइम बहुत फास्ट चलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मेरा रेडी है अभी। और ये देखिए 2 टिफ़िन लगा लिए हैं, कोफ्ते बन चुके हैं, एक रावत जी के लिए और एक बेटी के लिए टिफ़िन लगा रही हूँ। तो देखो दोस्तों हमारी घड़ी थोड़ा सा आगे भी है, अभी 7:30 हुए नहीं होंगे, कम से कम 10 मिनट वो है या आगे। तो अभी हो गए हैं 7:30 और रावत जी और मेरी बेटी जा चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूँगी अपना घर का काम। तो दोस्तों देखिए 7:30 क्या 7 बजे ही वैसे चले जाते हैं, 7:10 पे, और कभी 7:05 पे, कभी 7:10 पे, दोनों ही एक साथ चले जाते हैं। रावत जी भी आजकल बेटी के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आधे रास्ते में उसे छोड़ना पड़ता है, तो बोलते हैं कि साथ ही मैं चले जाता हूँ। तो ठीक है, अभी 7:30 हो चुके हैं और मैं लग चुकी हूँ काम पे। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, आप ब्लॉग में बने रहना आगे तक, क्योंकि मुझे आप लोग के साथ आज बहुत सारी बातें शेयर करनी है। और ब्लॉग क्यों आजकल नहीं आ रहे हैं डेली के, वो भी शेयर करना है। ब्लॉग तो मैं डालूँगी, बस यही है कि बीच में थोड़ा मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। ब्लॉग आएंगे, रोज़ के नहीं भी आएंगे तो हफ्ते में 1-2 ब्लॉग तो आएंगे ही, कोशिश करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी हो चुका है, आजकल हेल्पर भी मैंने लगा दी है। और ये आजकल का रूटीन है मेरा, पहले का तो आप लोगों ने देख ही रखा है मेरा क्या रूटीन था। वही काम पे जाते हैं ये लोग तो फिर उसके बाद मेरा ही काम रहता था, खैर वो आप देखते ही थे, झाड़ू पोछा सब कुछ था, और फिर पूजा पाठ सब कुछ, नहाना धोना। पर आजकल मैंने झाड़ू पोछा के लिए मम्मी की जो हेल्पर है वो कर देती है, क्योंकि मम्मी आजकल यहाँ नहीं है, वो अगले महीने यहाँ आएगी। और बेटा भी बाहर गया है, और बड़ी वाली बेटी पहले से ही बाहर रहती है, तो छोटी है आजकल हमारे साथ, बस हम 3 ही जने हैं घर में। तो काम बस अब लग जाती हूँ मैं अकेले। और वैसे भी जब से मेरा बेटा गया दोस्तों, उस दिन से मेरा मन भी नहीं करता है ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन चलो अपना काम तो करना ही है। तो देखिए यहाँ पे डस्टिंग वगैरह, किचन वगैरह पूरा साफ करके घर का काम करके लड्डू गोपाल जी की बारी आ गई है नहाने की। देखिए नहला दिया है इनको, और अब इन पे मैं थोड़ा सा इत्र छिड़कूँगी जैसे आप देख रहे हैं। और ये मिश्री, सुबह रोज़ यहाँ पे तुलसी रखती हूँ हमेशा, तो बिना तुलसी का तो कोई भोग ही नहीं ग्रहण करते हैं। तो मेरे नहाने के बाद फिर हमेशा इनका स्नान होता है। तो तुलसी रख दिया है, पानी रख दिया है, और ये शीशा है छोटा सा, इन्हें दिखाती हूँ मैं कि आज कैसे लग रहे हैं नहला धुला के। और आज के ये कपड़े इनके, उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। तो आजकल मम्मी की, जैसे मैंने बोला, हेल्पर ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। काम मतलब डस्टिंग वगैरह, किचन वगैरह, ये तो सब खुद ही करना पड़ता है, बस नीचे का थोड़ा झाड़ू पोछा कर देते हैं क्योंकि आजकल काम ज़्यादा हो जाता है। और आज है मंगलवार, तो दोस्तों वैसे भी मंगलवार को मुझे दरबार मेरा लग चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये चौकी है, मुझे यहाँ बैठना पड़ता है, गद्दी लगा रही हूँ मैं अब।
तो ये गद्दी लगाने का भी काफ़ी लंबी कहानी है, आप लोगों के साथ फिर से मैं कभी अच्छे से शेयर करूँगी। सोच रही हूँ मैं कभी लाइव आऊँ। तो ऊपर जैसे देख रहे हो, पहले मंदिर नीचे ही था हमारा। खैर डेली का जो पूजा पाठ होता था वो होता था, लेकिन अब थोड़ा काम बढ़ गया है। तो अब मैं मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार 2 दिन दरबार भी लगाती हूँ। दरबार मतलब माता रानी की चौकी भी मुझे लगानी होती है। और क्योंकि माता रानी की ऐसी कृपा हुई है मेरे पे कि मुझे माँ ने आदेश दिया है कि मेरे को मतलब जो लोग परेशान हैं उनके लिए काम करना है। तो ये मुझे पहले पता नहीं था। ज़्यादा हम पूजा पाठ तो करते थे पर इतना मुझे ज़्यादा पता नहीं था। वैसे तो मुझे बहुत सालों से, कुछ सालों से मेरे पे देवी देवता जो है कि आते ही हैं। मतलब हम जैसे उत्तराखंड के हैं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, देवी देवता आते हैं सवारी के रूप में। वो हमारे घर के तो आते ही थे मेरे पे काफ़ी, लेकिन 1 साल पहले से ही जो है मेरे पे 1 साल हो चुका है। तो माँ भगवती काली भी आती हैं, जो चौकी वाली हैं, जो मतलब पूछा करती हैं लोगों की ना। पूछा मैं गद्दी लगाती हूँ जैसे, तो लोग पूछा लेते हैं मेरे माता रानी से। तो 1 साल से मैं बहुत परेशान थी। मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। और तो माँ जब भी आती थी बोलती थी कि हमें गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए। तो मुझे लगा कि यार कैसी गद्दी, क्या गद्दी, अब कैसे होगा, क्या होगा। पहले तो शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मंगल और शनि 2 दिन तो हाजिरी आती थी माता की मेरे पे। तो उस दिन माता मेरे पे आके मतलब सवारी लेते थे वो, तो बोलते थे कि हमें गद्दी चाहिए। तो फिर मैं गई कहाँ मैं बहुत दूर दूर गई और अच्छे लोगों के पास गई। फिर माता ने बोला कि हमें गद्दी चाहिए ही चाहिए, और मंगल शनि हमें भोग भी चाहिए, गद्दी भी लगाएगी और लोगों का कल्याण करेगी। मतलब जो परेशानी में हैं, जिनको ऊपरी ऐसे हवा पानी जो होती है वो ठीक करेगी, जिनका घर का कुछ प्रॉब्लम है वो बताएगी। मतलब जो बीमारी अगर है, खैर वो तो है ही दोस्तों। मैं ज़्यादा अंधविश्वास में यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे थे कि ये चीज़ मानते नहीं थे। लेकिन माता रानी ने सोचा ये इतना कुछ मानते हैं नहीं। पूजा पाठ तो हम करते थे पर इतना नहीं मानते थे कि यार ये सब भी होता है करके, कि किसी के शरीर में आके माँ कुछ बताती हैं या किसी का ठीक भी करती हैं, इतना पता नहीं था। लेकिन माता रानी ने भी सोचा शायद कि ये नहीं मानते हैं तो कि इन्हीं पे जाना है। तो दोस्तों ये कहानी है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बड़ी बहन थी, जो उसको 1 साल हो चुका है। पिछले साल जो है कि वो हम सबको छोड़ के चली गई थी। काफ़ी जवान ही गई थी, ऐसी थी 47 की थी कुल, 47 की थी कुल। और अभी 50 साल भी उसे नहीं हुए थे। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, जबकि वो बहुत भक्ति करती थी। उस पर माँ भगवती, काली, भोले बाबा सब आते थे सवारी के रूप में। वो लोगों का काफ़ी कुछ कल्याण करती थी। मतलब फ़ायदा, उसके दरबार से लोगों को फ़ायदा होता था। वो चौकी लगाती थी। तो मैं पहले अपनी बहन को बोलती थी कि क्या करती है, ये सब भी होता है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी होता है कि माता आती है तेरे शरीर में और फिर तू बताती है और फ़ायदा भी होता है तेरे यहाँ से। मतलब इतना मुझे हंसी भी आती थी। मुझे लगता था यार ये बहुत पूजा पाठ करो पर इतना ऐसा होता होगा क्या? ये मैं नहीं मानती थी। पर कुछ चीज़ें होती भी हैं, और जैसे कि हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं तो हमारे वहाँ तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे ही मेरी बहन पिछले साल हमें छोड़ के गई, उसके तुरंत बाद ही मतलब उसके मरने से 1-2 दिन पहले ही काफ़ी कुछ मेरे साथ हुआ। पहले ही मैंने देख लिया था माँ को अच्छे से कि हमारे घर में आ चुके हैं, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। उसके बाद भी मैंने यकीन नहीं किया। मैं हमेशा ये बोलती थी कि मतलब हमारे घर में क्यों आ रहे हो आप, वहीं जाओ, उसके बच्चे भी हैं उनके घर में जाओ। लेकिन बहुत टाइम हो गया जब मैं फिर गई। जो भक्त होते हैं और जिनको मैंने अपने गुरु बनाया है अब, वो काफ़ी बड़ी भक्तनी हैं मेरी गुरु माँ। तो फिर मैं उनकी खोज करी, मैंने काफ़ी सर्च किया। मैंने कहा यार मैं किसके पास जाऊँ, कोई ऐसे जने के पास जाती हूँ जो मुझे राह दिखाए और जो मुझे सही राह पे जाए। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे खुद पे यकीन नहीं आता था, माँ पे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था मुझे पता नहीं क्या हो गया है।
तो फिर मैं गई अपनी गुरु माँ के पास, भी उन्होंने बताया कि ये सिर्फ तेरे पे ही अभी आएंगे, खून पे चलती हैं और बहन गद्दी लगाती थी तो गद्दी लगानी ही पड़ेगी, और अभी वहाँ टाइम लगेगा उनके घर में, बच्चों पे माँ आएगी, माता सवारी वहाँ लेगी, लेकिन टाइम आने पे जब उनको लगेगा कि ये बंदा हमारा कर सकता है, क्योंकि हर किसी पे सवारी नहीं आती है, सवारी भी माँ हर किसी को अपने सवारी के रूप में नहीं चुनती हैं, किसी में कुछ बात होती है तभी चुनती है। खैर पूजा पाठ तो मैं भी बहुत करती थी, पर बहुत ज़्यादा ये सब मुझे लगता था कि नहीं होता है, लेकिन पूजा पाठ मैं खूब करती थी शुरू से ही। तो माँ ने, तो मेरी गुरु माँ ने बोला कि वो इसलिए आप आई हैं क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, आप कर सकते हैं उनकी सेवा। ये भी एक सेवा होती है दोस्तों, क्योंकि सेवा उठानी पड़ती है। मंगल शनि देखो शुक्रवार मुझे बैठना पड़ता है, लोग आते हैं तो उनके बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। और आप कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, तो ये सच है। और जो ये अभी नवरात्रे गए हैं उसमें मैंने फिर माता रानी अपनी माँ भगवती काली को अपने घर में लाई और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, और फिर जाके अपने घर में गद्दी लगाई और गुरु दीक्षा ली। और मैंने पता भी किया क्योंकि हमें इतना पता नहीं था, फिर गुरु माता ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है तुम्हें और इस तरीके से तुम्हें चलना है, ठीक है। तो ये होता है गद्दी लेना और चौकी लगाना। तो ये ऊपर फिर मैंने दरबार बनाया माता रानी का। तो ये जो नवरात्रे गए हैं, इस नवरात्रों से मंगलवार और शुक्रवार और शनिवार, पहले मैंने मंगल शनि ही सोचा था, लेकिन फिर अभी मैंने सोचा कि चलो शुरू में 2 दिन लगा देती हूँ। फिर माता रानी ने आदेश भी दिया मुझे कि जब तक अभी तुमने किसी को बताया नहीं है, जब तक थोड़ा थोड़ा लोग आ रहे हैं तो फ्राइडे को भी मेरा लगा लिया करो। वैसे तो माँ ने बोला कि जब भी तुझे तेरी मर्जी रहेगी हमें मतलब कभी भी तू बुला सकती है, चाहे मंगल बुला और चाहे शनिवार बुला या चाहे पूरा हफ्ता बुला ले। लेकिन मंगल शनि ने तो माँ ने बोला कि तुझे मतलब गद्दी लगानी ही लगानी है और सवारी लेनी ही लेनी है। उस दिन हमको भेंट मतलब भोग भी देगी, भेंट भी देगी, तो भोग मैं देती हूँ जैसे मुझे माने। और दोस्तों ये चीज़ होती है, मैं अब खुद मान रही हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, खाली सिंपल नॉर्मली मतलब पूजा पाठ जो होती है वही करती थी। फिर मुझे माँ ने खुद बताया, मेरी माँ ने जो मेरे दरबार में उपस्थित हैं, इन माँ ने मुझे पहले ही खैर बता दिया था 1 साल पहले कि भोग दे हमको। फिर मैंने इन्हें पूछा कि क्या भोग चाहिए, तो जो भोग भी इन्होंने मुझे बोला वो मैंने मंगल और शनि शुरू कर दिया था। फिर अभी मेरे गुरु माँ से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मंगल शनि आपको दरबार लगाना ही होगा, चाहे आप कितने भी बिजी रहो। तो क्योंकि मैं फ्लैटों में रहती हूँ, यहाँ इतना कुछ चलता नहीं है जैसे कॉलोनियों में या कहीं और जगह हो भी जाता है, पर हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ लोग इतना कुछ मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, और फिर यहाँ इतना कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मंगल और शनि, और मैंने अभी तक बताया भी नहीं था किसी को। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सब मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो यूट्यूब पे। तो मैंने इसीलिए आज मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने यूट्यूब छोड़ा नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बीच में काफ़ी बिजी हो गई थी। माता ने मुझे काफ़ी आदेश दिए थे कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है। और फिर पहले नवरात्रे के दिन प्राण प्रतिष्ठा की थी मैंने अच्छे से, माता को विराजमान किया अपने घर में। फिर अब मैं मंगल और शनि लगा रही थी दरबार, मंगलवार और शनिवार। लेकिन फिर माता ने बोला कि फ्राइडे भी मतलब शुक्रवार भी हमारा दरबार शुरू में तू लगा ले, उसके बाद फिर अपने हिसाब से चलाना। मंगल शनि तो लगाना ही लगाना है, माँ का मतलब माँ की गद्दी लगानी ही लगानी है, दरबार लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों ये सब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं मंगल शनि बिजी रहती हूँ। और वैसे भी अब रोज़ ऊपर दिया बत्ती करनी पड़ती है अच्छे से माँ की, क्योंकि माँ साक्षात विराजमान हो चुकी हैं घर में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल भी ऊपर आ चुके हैं, आज मंगलवार है तो अभी 11:30 हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में लोग आने लगेंगे। फिर मैं जो है गद्दी अपनी लगाऊंगी, फिर माता रानी पूछा देती हैं लोगों की और बताते हैं लोगों को जैसे कोई परेशान है उनको। तो चलो अभी काफ़ी कुछ बताना है आप लोगों को, मैं कोई दूसरे ब्लॉग में या फिर लाइव आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ ये ज़रूर है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और ब्लॉग ज़रूर आपको मिलेंगे, चाहे हफ्ते में 1 मिले या चाहे 2 मिले,
बनाना मैं छोड़ूंगी नहीं। ब्लॉग आपको मिलेंगे, बस ये है कि मंगलवार शनिवार शुक्रवार 3 दिन में बहुत ही बिजी रहूँगी, तो उस दिन ब्लॉग बनेंगे नहीं, आगे पीछे मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बाद में मिलती हूँ आपको। जय माता।